हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेसफुल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन को। रीजनिंग में डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन एक न एक जरूर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम आप दे रहे हो या यूपीएससी का सीसेट दे रहे हो, इससे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग आते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइस को। इस रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम लोग 2 से 3 सेकेंड में कवर कर सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो डाइस होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक स्टैंडर्ड डाइस और एक नॉर्मल डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं, नॉर्मल डाइस को सामान्य पासा कह सकते हैं। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे कि आखिर ये स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जिसका यूज हम लोग लूडो खेलते वक्त करते हैं। ये लूडो है, इसमें लोग जिस डाइस का यूज़ करते हैं वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है। तो इससे रिलेटेड जानकारी आप लोग को पता ही होगा। स्टैंडर्ड डाइस की खासियत ये होती है कि उसमें किसी भी नंबर का अपोजिट वहीं आता है जिसको जोड़ने पे 7 आ जाए। जैसे 1 का अपोजिट क्या आएगा, तो 1 में क्या प्लस करे कि 7 आ जाए? 6। 2 का अपोजिट क्या आएगा? 5। 3 का अपोजिट क्या आएगा? 4। तो ये इसमें फंडा रहता है। ठीक है, किसमें? स्टैंडर्ड डाइस में। लेकिन इसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये तो बच्चे को पता होता है स्टैंडर्ड डाइस के बारे में। इसे बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। इस रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए तो बस आप उसको 7 से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस ज़्यादा क्वेश्चन आता है किस चीज़ से? ज़्यादा क्वेश्चन आता है इस नॉर्मल डाइस से, जो कि ये क्या मतलब इरेगुलर होता है। इसका कोई डेफिनेट नहीं होता है कि इस नंबर के अपोजिट में क्या आ जाए। ये फिक्स्ड नहीं रहता है, ये नॉट फिक्स्ड रहता है। क्लियर है? सबसे पहले हम लोग इसके एक फंडामेंटल रूल जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल रूल ये हो कहता है कि अगर कोई नंबर आपको एक बार में कोई भी डाइस में आपको क्या होता है कि 3 नंबर शोन रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें 5 है, 3 है और 2 है। 3 नंबर शोन रहता है, यानी जब भी आपको जो भी दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगा। यानी 5 के अपोजिट न तो 2 होगा और न ही 3 होगा। 5 के अपोजिट न तो 2 होगा न तो 3 होगा। एलिमिनेट करने के लिए मेथड जानना बहुत ज़रूरी है। 3 के अपोजिट न तो 5 होगा न तो 2 होगा। 2 के अपोजिट न तो 5 होगा न तो 3 होगा। यानी जो भी दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकता है। 2 के अपोजिट इन दोनों में से कोई भी नहीं होगा। इसी तरह से ये फंडा चलता है। ये नॉर्मल एक रूल था। हम लोग इसके ट्रिक को देखेंगे, कम समय में आपको बहुत अधिक जानकारी दे दें, यही मेरा मेन मोटो है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ट्रिक नंबर 1। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि जब दोनों डाइसेस में एक नंबर कॉमन हो, दोनों डाइस जो आपको दिया गया है, दोनों पासा जो दिया गया है, उसमें जब एक नंबर कॉमन हो तब आप क्या करेंगे? तब क्या कीजिएगा? आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज चलिएगा। हम क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी, यानी 6 कॉमन है। सबसे पहले इसको क्लॉकवाइज लिखते हैं। ठीक है, 6 के बाद क्या क्लॉकवाइज जाने पे क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज जाने पे? 2। अच्छा, इसमें 6 के बाद क्या आएगा क्लॉकवाइज जाने पे? 5। और फिर 5 के बाद क्या आएगा? 3। इसका मतलब ये है कि 4 का अपोजिट 5 होगा, 2 का अपोजिट 3 होगा और 6 का अपोजिट क्या होगा? क्या बच गया बताइए आप? तो इसमें 1 बच गया, यानी 6 का अपोजिट 1 होगा। क्लियर है? ये फंडा समझ में आया ही होगा आपको। क्लॉकवाइज आप चाहें तो एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, उस तरह से भी सेम ही रिजल्ट आता है। ठीक है, अब देखिए, बस ऑर्डर नहीं चेंज होना चाहिए, ध्यान रखना है। ट्रिक नंबर 2 में क्या होता है? जब दोनों डाइसेस में 2 नंबर कॉमन हो, तो ये एकदम देख के उड़ा देने वाला क्वेश्चन, एकदम 1 सेकेंड में आप इसका आंसर पता कर सकते हैं। ठीक है, जब दोनों डाइसेस में 2 नंबर कॉमन मिल जाए तब क्या होगा? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें भी 2 है, इसमें और इसमें भी 2 है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, यानी 2 4 2 4 दोनों में। तो बच क्या गया? 3 और 5, यानी 3 का अपोजिट क्या आएगा? 3 का अपोजिट आएगा 5। एकदम विद इन सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ट्रिक नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। ट्रिक नंबर 3 जो है ये ओपन डाइस होता है। इसको बोलते हैं क्या हम? ओपन डाइस। यानी किसी भी डाइस को खोल दिया गया रहता है और इससे डाइस बनाना है, आपको बताना है कौन सा डाइस पूछ। तो इससे हम लोग वही मेथड, अपोजिट वाला मेथड यूज़ करेंगे इसमें। सबसे पहले देखेंगे जो भी साइड में आपको दिख रहा है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, यानी 4 का अपोजिट 6 है। अच्छा, उसके बाद और सब नंबर को कैसे देखेंगे? तो अल्टरनेट चलेंगे। 1 का अपोजिट 3 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। ठीक है, आगे एक और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, जो भी साइड में निकला वो एक दूसरे का अपोजिट होगा।
1 का अपोजिट 3 होगा। अच्छा 5 का अपोजिट अल्टरनेट चलेंगे एक छोड़कर, 5 का अपोजिट 6 होगा, और 4 का अपोजिट अल्टरनेट चलेंगे तो क्या आएगा 2 होगा। क्लियर है? तो ये था कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको तीनों ट्रिक समझ में आए होंगे, सभी रूल्स समझ में आए होंगे। चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, टेस्ट हम लोग लगा कर देखते हैं आखिर कितने क्वेश्चंस हम लोग हल कर पा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन कहता है कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई है, इसमें बी के विपरीत क्या आएगा वो बताना है। देखिए बी के विपरीत जो है डी और सी नहीं आ सकता है, तो इसको कट कर दीजिए। फिर बी के अपोजिट ई और एफ नहीं आ सकता है, तो एफ को कट कीजिए, ई तो है नहीं। अब बच गया क्या, ऑप्शन नंबर डी, यानी बी के अपोजिट क्या आएगा, जी आएगा। हो गया कंप्लीट। तो विद इन सेकेंड आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये ओपन डाइस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि अपोजिट में क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें अपोजिट को देखेंगे, फिर उसको, इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। इसको जब मोड़ेंगे तब वो आ सकता है कौन सा। तो देखते हैं हम लोग, सबसे पहले एक दूसरे के अपोजिट को डिटेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले साइड में जो दिया गया वो एक दूसरे के अपोजिट होगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। 1 का अपोजिट 5 होगा, फिर अल्टरनेट चलेंगे, यानी 6 का अपोजिट 3 होगा, और 2 का अपोजिट 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 का अपोजिट 3 होता है, लेकिन ये तो दिख रहा है, यानी ये नहीं होगा। 1 का अपोजिट 5 भी दिख रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 का अपोजिट 5 इसमें भी है, तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, ऐसा नहीं कि नंबर ही दे, कभी कभी ऐसे डिजाइन भी दे देता है, अब उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कौन किसके विपरीत आएगा। तो ये क्रॉस वाला है, वो आएगा किसके, ये लाइनिंग वाले के विपरीत में आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद अल्टरनेट चलते हैं, तो ये जो ये पॉइंट वाला है वो आएगा किसके, ब्लैंक के बगल में आएगा। ठीक है, पॉइंट वाला आएगा ब्लैंक के बगल में, पॉइंट वाला आएगा ब्लैंक के बगल में। फिर उसके बाद ये स्क्वायर वाला जो पॉइंट है, स्क्वायर वाला जो पॉइंट है वो आएगा एकदम से जो फील्ड है उसके बगल में। ठीक है, फील्ड है उसके बगल में ये आएगा। ये हम लोग क्लियर कर लिए किसके बगल में क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बगल में नहीं, सॉरी ऑपोजिट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस है उसके अपोजिट में ये वाला आएगा, लाइनिंग वाला जो है। तो क्रॉस के अपोजिट में यहाँ पे लाइनिंग वाला दे दिया है, ये तो अपोजिट में आएगा, लेकिन ये तो बगल में दे दिया, गलत हो गया। आगे देखते हैं डॉट के अपोजिट में, फिर यहाँ पे देखते हैं डॉट के अपोजिट में ब्लैंक आएगा, दोनों दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो अपोजिट है वो दिखता नहीं है। उसके बाद क्या है ये, उसके बाद अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे और भी दो ठो इसमें कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या कहता है, इसमें कह रहा है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या फील्ड के बगल में आता है। ये तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये भी ऑपोजिट दे रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। 5 के अपोजिट में क्या आएगा, 5 के अपोजिट में भाई ये तो फिक्स है कि 3 नहीं आएगा, 4 नहीं आएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं, कोई भी 2 डाइस को ले लेते हैं। ठीक है, इन्हीं दोनों डाइस को ले लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इसमें 4 कॉमन है, तो चलते हैं हम यहाँ पे, ये क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे चलते हैं क्लॉकवाइज, इसमें भी क्लॉकवाइज ही चलना है। तो जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 2, यहाँ पे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 4 के बाद आएगा 5, और 5 के बाद आएगा 3। तो 5 के अपोजिट में क्या आ रहा है, 1। सिंपल, बहुत ही आराम से आप इसके क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग,
4 के अपोजिट में क्या आएगा, नीचे दी गई घन की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 4 के विपरीत में क्या आएगा। अच्छी बात है भाई, 5 दोनों में कॉमन है तो हम इसको क्लॉकवाइज चलते हैं। ठीक है, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 1, ठीक है, 5 के बाद है 2, 2 के बाद है 4, यानी कि इसमें 4 के अपोजिट पूछ रहा था, 4 के अपोजिट क्या है, 1 है। सिंपल, बहुत ही आसानी से आप इसे हल कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 5 के विपरीत क्या आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इन दोनों को हम नहीं ले सकते, हालांकि ये बहुत ही आसानी से सोल्व हो सकते हैं। देखिए 5 के विपरीत में 3 और 6 तो नहीं आएगा, 3 और 6 खत्म हो गया। क्लियर है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं तो 5 के अपोजिट में जो रहता है वो तो दिखेगा नहीं, तो 3 और 6 होगा नहीं, ख़त्म। 5 के अपोजिट में 2 और 4 होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी बच गया 1, आपका आंसर आ गया। क्लियर है, यहाँ पे आप देखिए बी के विपरीत क्या आएगा। हम पहले भी आपको बताएं, ऐसा नहीं है 1 2 3 4 ही आएगा, अंक भी दे सकता है, डिजाइन भी दे सकता है, सभी टाइप के क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करें। देखिए यहाँ पे बी के विपरीत में कौन आएगा, तो अगर हम इसमें देखते हैं क्या कॉमन है दोनों में, क्या कॉमन है, एन कॉमन है दोनों में, बहुत बढ़िया, एन दोनों में कॉमन है। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज चलते हैं तो एन के बाद आएगा बी और बी के बाद आएगा एस। इसको क्लॉकवाइज चलते हैं तो एन के बाद आएगा टी, नहीं सॉरी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एन के बाद आएगा क्यू और क्यू के बाद आएगा टी। पूछ रहा था बी के विपरीत क्या आएगा, बी के विपरीत आएगा क्यू। सिंपल है ना, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। एस के विपरीत टी आएगा। अच्छा, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई है, 4 के विपरीत में क्या आएगा। ठीक है, नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दी गई है, 4 के विपरीत में क्या आएगा। 4 के विपरीत में न तो 3 आएगा न तो 6 आएगा, तो 3 और 6 में कुछ दिया नहीं है। देखिए ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम इंक्लूड करें। न तो 3 और न तो 6, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है। अच्छा, 4 के विपरीत में 2 और 5 में से कुछ नहीं आएगा, तो ये ख़त्म हो गया। अब बताइए क्या कोई भी नंबर का विपरीत वही नंबर थोड़ा ही आ सकता है, रिपीटेड थोड़े रहता है एक ही नंबर को। इसमें तो टोटल 1 to 6 है, यानी कि 4 के विपरीत में 4 आ नहीं सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। देख के आप आंसर डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ये ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो बताएं कि जो बगल वाला रहता है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहता है। 1 के अपोजिट 5, अल्टरनेट चलेंगे तो 2 के अपोजिट आएगा 4 और 6 के बाद आएगा 6 का अपोजिट आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का अपोजिट 5, 2 का अपोजिट 4, तो 2 और 4 तो इसमें दिख रहा है, जबकि ये अपोजिट में है, ख़त्म करो इसको। 1 का अपोजिट 5 होता है, दोनों दिख रहा है, ख़त्म करो इसको। अच्छा, यहाँ पे 6 का अपोजिट 3 होता है, ये भी दिख रहा है, ये भी ख़त्म करो, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था डाइस से रिलेटेड आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको बहुत अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट एकदम 2 सेकेंड वाला ट्रिक आपके हम अपलोड करते ही रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।